वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों पर टिप्पणी की है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। सरकार की मंशा है कि गरीब मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं को वक्फ संपत्ति में हिस्सा मिले। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। देखिए, अभी फाइनल फैसला नहीं है, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। भाई, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की तो मंशा यही है कि जो गरीब कमजोर मुसलमान हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको भी वक्फ बोर्ड संपत्ति का हिस्सा मिले। कुल मिलाकर के पूरे जो कानून संशोधन की बात हो रही, उसका मकसद सिर्फ इतना है। और इस बात को लेकर के अगर ओवैसी जी बहुत खुशी मना रहे हैं, तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि गरीब मुसलमानों का दुश्मन मजबूत मुसलमान है, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटता है, और वो हक लूट करके वो जो है उसका फर्जी तरीके से जो है वो अपना आनंद ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता आजम खान और सह आरोपी वीरेंद्र गोयल की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में ट्रायल कोर्ट के अंतिम फैसला सुनाया जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामला 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली से जुड़ा है, जिसकी एफआईआर 2019 में रामपुर के कोतवाली थाना में दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इस पर सुनवाई की। गोरखपुर में पशु तस्करों ने 19 साल के नीट छात्र दीपक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में बवाल मच गया, जिसके बाद आगजनी और जाम के हालात बन गए। पुलिस ने 4 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात की है। पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी हुई है और हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उधर पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सपा के सांसद आदित्य यादव और नीरज मौर्य 2 विधायकों के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कॉलेज की हालत देखकर सभी सपा नेता हैरान रह गए। इमरजेंसी वार्ड में 16 बेड में से सिर्फ 4 पर ऑक्सीजन सप्लाई चालू मिली, जिसके बाद वार्ड में गंदगी और जाले देखकर आदित्य यादव नाराज हो गए और प्रिंसिपल को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मरीजों और अस्पताल स्टाफ ने भी खुलकर शिकायतें की, जिसके बाद आदित्य यादव ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो सपा आंदोलन करेगी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आईसीयू जैसी संवेदनशील जगह पर ऑक्सीजन के जहाँ 16 से लेकर 24 तक बोर्ड थे, वहाँ 2, 3, 4 तक वर्किंग थे और बाकी सब बंद थे। मीडिया के लोग आप साथ ही साथ थे और सब चीज़ अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो मुंह छुपाते हुए नजर आए और उनका भी इसमें बयान दर्ज है कि ऑक्सीजन के पोर्ट चल नहीं रहे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और स्वर्गीय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी नींव रखी थी, तो इसकी नीयत ये थी बदायूं जिले के और आसपास के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। जब संवेदनहीन है तो आप सोचिए जनता कहाँ जाएगी। इस अस्पताल के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, ये भवन अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है। ये पब्लिक का पैसा लगा है, इसमें जनता का पैसा लगा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, मैं मान सकता हूँ 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर्स 2 बजते ही अपने ऑफिसेज को छोड़ दें। 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो कम से कम 3, 4, 5 बजे तक सैफई मेडिकल कॉलेज के अंदर 5 बजे तक आप जाके देखिए ओपीडी चल रहा। नोएडा प्राधिकरण ने धारा 10 के तहत अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने सेक्टरों में बने फ्लैटों और मकानों में अतिरिक्त निर्माण को अवैध मानते हुए सैकड़ों आवंटियों को नोटिस जारी किया है। इन नोटिसों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 30 दिनों के अंदर अतिरिक्त निर्माण हटाया जाए।
अन्यथा आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे, जिसके बाद प्राधिकरण ने करीब 3000 से अधिक पुराने मामलों को भी दोबारा सक्रिय किया है और उन्हें नए सिरे से नोटिस भेजे जा रहे हैं। उस जमाने में ही लोगों ने मकान 2-3 मंजिल बना लिए थे और कोई ऑब्जेक्शन नोएडा को भी हुआ नहीं। और यहाँ पे नोएडा के स्टाफ के लोग भी रहते हैं, उन्होंने भी अपने मकानों को बेचा और उसी प्रकार से उन्होंने टीएम करवाया। मतलब ये कह सकते हैं कि एक मकान 5-5, 6-6 बार ट्रांसफ़र हो चुका होगा, जब कोई ऐसी परेशानी नहीं आई कि मकान बने हुए हैं, उसे रोका जाए, पहले तोड़ो तब ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति नहीं आई बन करके कि तो गांव वाले आजकल अपनी जो मांगे हैं धरना देके पूरी कर लेते हैं। अगर प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की गफलत ना हो कि वो गांव वालों की तो मांगे पूरी कर देंगे और हमारी सेक्टर वासियों की मांगे अगर उन्होंने नहीं मानी किसी भी प्रकार से, तो हम युवा शक्ति पूरी धरना देगी और अपनी कायदे से बिल्कुल अपनी मांगे पूरी कराएगी और हम अपनी मांगे लेके ही रहेंगे।